अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एज ए चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ सारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ के स्टाफ और जितने लोग उनसे मुंसलिक हैं सब की तरफ से मैं ईद चूँकि क़रीब है, ईद के लिए बेहद सब सारे मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों को मैं ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मुबारक महीने की जितने बरकतें सबको कौमी एकजहती हमारे अंदर पैदा करें, एक दूसरे के साथ रहने की हम पर सलाहियत अता करें। अल्लाह ताला से यही दुआ है मेरी। इंशाअल्लाह सबके लिए मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ मुरादों को पूरे फरमाएँ। शुक्रिया। जो इस टाइम पे जब चेयरमैन बने तो इससे पहले के हालात आप तो जानते हैं, तो आप चेयरमैन बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स का एम रखें और क्या कर सकते हैं? ये बहुत सारे प्रोविज़न्स है वक्फ बोर्ड में। हम मिलकर एज अ बोर्ड पूरे मेंबर्स के साथ इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेट करेंगे ताकि इन अगले 5 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिले। और मैं सिद्रा मैया साहब का और ज़मीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बजट में उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रोविज़न भी दिया है वक्फ बोर्ड को, तो हमारे पास फ़ंड ज़्यादा रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। सर, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर जबकि जो भी आते हैं वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हम लोग बचाएंगे, वक्फ बोर्ड की जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी है वो बचाने के बारे में सोचते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। हमको लीगैलिटीज़ को देखने की ज़रूरत है क्योंकि हर पूरा हिंदुस्तान जो चलता है एक लॉ के तहत चलता है, तो हमको लीगली एसेस करना पड़ता है। हर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल तरीके से एसेस कर उसमें लीगैलिटी क्या है, क्या इश्यूज़ है, उसके देखकर ही हमको काम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि पिछले बोर्डों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन शायद किसी वजह से किसी से हुआ है, किस बोर्ड में हो सका है, किसी बोर्ड में ना हो सका है। लेकिन हम इस बार कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कोशिश कर ज़्यादा उसमें इन डेप्थ जाकर इंक्वायरीज़ कर उसमें हम कोशिश करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हासिल भी किया जाए जो हमारे हाथ से निकल चुके हैं, और जिनमें मसले हैं जो एनक्रोचमेंट आज की तारीख़ में है उसको एनक्रोचमेंट को हटाया कैसा जाए। सर, मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम लेके आए तो कोई ऑफिसर उनको रिस्पांस नहीं करता। ये आज से नहीं, तकरीबन 15-20 साल से बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है वक्फ बोर्ड के अंदर, तो इसके बारे में आप आगे आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह इसको सिचुएशन को एसेस किया जाएगा। हमेशा से ऐसी शिकायत रहती है, लेकिन कभी कभी हमको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है कि कभी कभी क्योंकि तादाद भी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता कि किसी को रिस्पांस मिला हो, किसी को ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो मैं अभी आया हूँ, मैं उसको एसेस करूँगा सिचुएशन, और हम कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड से बेहतर रिस्पांस दे सकें हर किसी को और अच्छी तरीके से उनके काम भी अंजाम हो जाए। सर, आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्शन करने की क्या कुछ प्रक्रिया आगे जारी होगी सर? ये जो जैसा होता है वो बहुत सारे शायद इलेक्शन रुके हैं। मैं अभी एसेस बारी से एक मैटर को देख रहा हूँ। अब फिर बोर्ड में जाएंगे, वो सब चीज़ बोर्ड में फिर फैसला होगा, उस हिसाब से इलेक्शन। सर, तकरीबन 2 साल से बेंगलुरु सिटी के अंदर ही वक्फ बोर्ड कमेटी नहीं है सर। जी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह देखकर ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैं आया हूँ, 1 बाय 1 इंडिविजुअल बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मसले सामने आ रहे हैं, ज़रूर उसके एक के बाद एक टैकल करते जाएंगे इंशाल्लाह। सर, जहाँ तक हम लोग जानते हैं आप इस जगह पे आने से पहले ही बहुत कुछ स्ट्रगल किए हुए, आपको बहुत कुछ वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम है, तो आपको जो आपकी नज़र में आया है उसके बारे में पहला परफॉर्मेंस देंगे क्या सर? नहीं, ये तो जैसे मैंने कहा है, चूँकि बोर्ड पूरे मेंबर्स से चलता है तो प्रपोजल्स हम तैयार करेंगे, एजेंडा में डालेंगे, बोर्ड मीटिंग होगी, सबकी राय मशवरे से ही काम होगा। सबकी राय की ज़रूरत बनती है, वहाँ पूरा बोर्ड मिलकर ही काम करता है। सर, कर्नाटक के मुस्लिम्स को आप ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो ये महीने में या वीकली एक दिन ऐसा कुछ लोगों के लिए आप मुकर्रर कीजिए? मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ऑर्गेनाइज़ हो जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल ही शुरुआत है। मैं उसको सेट कर रहा हूँ कि टाइम कौन सा दे सकूँगा सब पब्लिक के लिए,
तो ये पूरे मैटर से उस दिन मुलाकात होगी साथ, ताकि हर रोज़ लोग अगर आ जाएंगे तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा एक दिन मुकर्रर करेंगे जब सारे लोग आकर मिल सकेंगे, एक फ़िक्स होगा वो दिन, इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ कर दूंगा। तो जैसे कि अभी सरकार में करते हैं जनता दर्शन बोल के, इस तरह का एक दिन फिक्स करके आवाम की हर तकलीफ उनसे सुनी जाए। जैसे कि कर्नाटक से कोई आपसे मिलना चाहता है तो हर टाइम, जैसे आप बता रहे हैं कि हम हर टाइम नहीं मिल सकते, ये सही है, मगर उस टाइम एक टाइम उनको क्या मिल सकता है कैसे? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ऐसा हम सेट कर दें एक दिन में, ये टाइम से ये टाइम तक वो कोई भी आकर जो एनी टाइम दे कैन कम एंड मीट इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, रमज़ान का